बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले बाबा सिद्दीकी की शनियत करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। बॉलीवुड स्टार सलमान और शाहरुख खान के बीच कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी के दौरान बुरी तरह से झगड़ा हो गया था और कई सालों तक दोनों स्टार्स ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। इसके बाद जब दोनों बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे तो बाबा ने ही दोनों के बीच सुलह कराई थी। कई सालों तक एक दूसरे से दूर रहने वाले सलमान और शाहरुख बाबा की पार्टी में गले मिलते नजर आए थे और बाद में दोनों के बीच संबंध पहले की तरह सामान्य हो गए थे। कल देर शाम दशहरे के दिन जब रावण जलाया जा रहा था तब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, जहां पर 3 बाइक सवार आते हैं और उन्हें एक के बाद एक 3 गोलियां दाग देते हैं। दशहरे का दिन होने की वजह से आसपास पटाखों की आवाज थी, लेकिन जब ये अजीब सी आवाज आई तो कुछ देर तक लोग समझ नहीं पाए। लेकिन कुछ देर बाद जब लोग इस आवाज की दिशा में दौड़े तो उन्होंने कार में बाबा सिद्दीकी को खून से लथपथ देखा। इसके बाद तुरंत ही उन्हें लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, यानी कि बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर क्या वजह थी और किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल सलमान का करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई की आंखों में एक दुश्मन की तरह चमक रहा था। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया हो, क्योंकि पहले भी लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंगस्टर्स को भेजकर सलमान खान के ऊपर हमला करवा चुके हैं। आपको याद ही होगा पिछले समय जब सलमान खान के पिता सलीम खान घूमने के लिए निकले थे तो उनको कोई एक पत्र थमा कर गया जिसमें उनके बेटे सलमान को मौत से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद भी लगातार उनके खिलाफ बयानात आते रहे और जो भी सलमान खान को सपोर्ट करते रहे वो लगातार उनको अपने निशाने पर लेते रहे। पिछले कुछ समय में सिद्धू मूसेवाला को मारकर उन्होंने साबित कर दिया कि गैंगस्टर्स में सबसे बड़ा चमकता हुआ नाम आज की तारीख में अगर कोई है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। दोस्तों, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सलमान खान से बहुत पुरानी है। ये वाकया उस समय का है जब सलमान खान अपने हम साथ साथ है की कास्ट के साथ राजस्थान में शूटिंग के लिए गए हुए थे। वहीं के रहने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई। उनके जंगलों में एक हिरण की प्रजाति पाई जाती है जिसको वो देवता की तरह पूजते हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ने उसी हिरण का शिकार करके अपनी टीम के साथ उसको पकाकर खाया था और चूंकि वो उसको कुल देवता मानते थे तो उनकी भावनाएं काफी आहत हुई और इसी वजह से बचपन से ही, जी हाँ, बचपन से ही उनके अंदर सलमान खान के प्रति एक स्वाभाविक सी चिढ़ बैठी हुई है। इसी वजह से ये दुश्मनी कोई हाल फिलहाल की नहीं। अपना इंटरव्यू देता है लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल से अपना इंटरव्यू देता है, भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है और लोगों के लिए एक रिवोल्यूशनरी की तरह काम करता है। उसने सलमान खान को पिछले कुछ समय में इस तरह से ललकारा है कि खुद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत समझी गई और अब उनकी सिक्योरिटी में काफ़ी लोग बढ़ा दिए गए हैं जो उनके फार्म हाउस के इर्द गिर्द हमेशा सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान बाबा सिद्दीकी को आखिरी दुआ सलाम करने के लिए अपनी बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर उनके घर पहुंचे हैं। इसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान अगले टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो खुद सलमान खान को टारगेट बनाकर सलमान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उसने ज़रूर बार बार धमकी दी है और नुकसान किया है और अब तो उन्होंने हत्या तक कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो सलमान खान को मारने की फिराक में नहीं है, वो उसे डराने की फिराक में है जिससे कि उनका नाम और तेज़ी से ऊपर उठ सके। आप सब जानते हैं कि मुंबई हमेशा से डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम के नीचे रहा है। बॉलीवुड उनके नीचे हमेशा काम करता रहा है और सलमान खान, संजय दत्त वगैरह वगैरह इनके काफ़ी नज़दीकी रिश्ते भी बताए जाते रहे हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई पिछले कुछ समय से उभर कर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ समय में मुंबई में यानी बॉलीवुड पर भी उनका दबदबा देखने को मिलेगा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो आज दाऊद इब्राहिम के नाम पर काम कर रहे हैं, कल वो हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के नीचे काम करे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि लॉरेंस बिश्नोई चाहे खुद जेल में हो, लेकिन जब भी उनकी गैंग किसी को अपना निशाना बनाती है तो वो खुद इसकी आगे आकर जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर अपने इंटरव्यू देकर जेल से ही बताते हैं कि हमने उस इंसान को मारा है। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा होगा या उनकी गैंग के किसी मेंबर ने उतारा होगा तो ज़रूर आज नहीं तो कल वो खुद इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए इंटरव्यू देंगे और हम सबके सामने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ न कुछ संदेश देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद बताया जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी थे उनकी सिक्योरिटी में 8 जवान तैनात किए गए थे।
बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारकर मुजरिम वहां से फरार हो जाते हैं। वो तो बाद में उनको पकड़ा गया और अब वो हिरासत में, उनसे सख्ताई से पूछताछ की जा रही है कि वो किस गैंग से संबंध रखते हैं और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा। बाबा सिद्दीकी हाल ही के दिनों में कांग्रेस छोड़कर, जिन्होंने काफ़ी साल कांग्रेस में रहे, काफ़ी साल कांग्रेस के साथ काम किया, भाजपा गठबंधन के साथ जुड़ गए थे और इसी के बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया। दोस्तों, आगे इस केस में क्या अपडेट आती है उसकी खबर मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस